आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग राम राज्य प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पर पीले चावल की रस्म हम कर चुके थे और आज वहां से जो पोटलियां बनी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटलियां बनाई थी 250 ग्राम की, जो कि पूरे राजस्थान में आज यहाँ से रवाना की जाएगी, घर घर पहुँचाई जाएगी। और आगे आप प्रोग्राम देख ही रहे हैं, दीप प्रज्वलन हो चुका है। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, बाबा 9 से मैं भूपेंद्र। एक बार हम फिर आ चुके हैं पीले चावल महोत्सव में। जो सनातन संस्कृति जिस तरीके से वापस अपने पूर्व रूप में आ रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है और युवाओं को आप सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। और विश्व गुरु होने के साथ जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वज माला फेर रहे थे, राम नाम की जप कर रहे थे और संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसका अंत हुआ और राम राज्य की स्थापना हो रही है। राम जी तो स्वयं प्रतिष्ठित है, उन्हें कौन प्रतिष्ठा करने वाला है। राम जी जो टाट में थे, झोपड़ी में थे, वो भक्तों का मन टटोल रहे थे कि भक्त उनको वापस महल में बैठाना चाहते हैं, कब। तो वो समय आया और राम राज्य की स्थापना हुई है और 22 जनवरी को भगवान राम अपने पुनः महल में विराजेंगे और हम सब राम जी के दूत, हनुमान जी के सेवक, सब हम लोग सामूहिक दर्शन करेंगे और ये इतिहास में अंकित होगा ये क्षण, जिस क्षण के लिए हमारे 500 वर्ष से पूर्वज प्रयास कर रहे थे। और आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, आज मंगलमय दिन है कि आज पीले चावल हम लोगों के हाथ से हुए और ये घर घर वितरण किए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में कि हमारे राम जी राज्य अपना विराजमान हो रहे हैं राजगद्दी पर, राम राज्य की स्थापना जो हो रही है और राम राज्य की स्थापना के साथ राम जी के दर्शन के लिए पूरा विश्व उमड़ रहा है। सब सनातनी भारत के तो ही हैं, लेकिन पूरे विश्व के लोग राम जी के दर्शन को आना चाह रहे हैं। वही आमंत्रण, वही निमंत्रण हेतु पीले चावल हमारा एक परंपरा है। कोई भी शुभ काम से पहले पीले चावल किए जाते हैं, तो आज वे पीले चावल का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें इस आयोजन में शामिल होकर आज पुण्य अर्जित हो रहा है। तो ये प्रसन्नता का विषय है, आनंद के क्षण है और इन्हें जितना आनंद लिया जाए परमानंद की प्राप्ति हेतु, उतना हमें कम लगता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है सनातन संस्कृति को? राम जी के रामचरितमानस को युवा अध्ययन करे। रामचरितमानस, राम जी के इस चरित्र को मानस यानी मनुष्य अपने ऊपर लागू करे। राम राज्य की स्थापना तभी संभव है जब दलित शोषित हों और या हमारे किसी वर्ग के लोगों उनको सबको साथ लिया जाए। राम जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, राम जी ने अपने स्वयं के घर परिवार को भी त्यागा, तो वो सेवा के लिए। तो यही राम राज्य की कल्पना और स्थापना है। इसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो आज सब कुछ, सारे सुख त्याग कर और 18 घंटे सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और राम राज्य की स्थापना वहीं हो चुकी है कि जहाँ पर मोदी जी जैसे एक संत को प्रधानमंत्री के रूप में दिया और वहाँ से जो उनका कार्य प्रारंभ हुआ और आज पूरा विश्व, जो भारत का विश्व गुरु पद था, वो वापस पुनः स्थापित हुआ और पूरा विश्व आज उनका कायल है। कोई हाथ चूमता है, कोई पाँव छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई सेल्फी खिंचाना चाहता है। जिस प्रकार का वायुमंडल पूरे विश्व में बना है, तो ये माने राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। पुनः राम जी अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो कुछ बचा है वो भी पूरा होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी अरुण चतुर्वेदी जी। तो आइए जानते हैं राम राज्य महोत्सव के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि लंबे समय से, बल्कि कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद, जिसकी कामना संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज करता था, अपनी जन्मभूमि का राम का मंदिर बनेगा,
एक लंबे संघर्ष के बाद आज राम मंदिर बनकर तैयार है। और 22 जनवरी को लोग कई बार कहा करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है, तिथि भी तय हो गई। 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उसके लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, राम राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक पीले चावल वितरण का कार्यक्रम है। 22 तारीख को घर घर में पीले चावल वितरित करके हर देश के नागरिक को कि 22 जनवरी को अयोध्या पधारें, राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेकर के इस अवसर के साक्षी बनने का काम करें और जीवन का सहयोग प्राप्त करें कि दुनिया का इस अविस्मरणीय हिंदू समाज का मंदिर जो बनने जा रहा है, जिसके आम आदमी की आस्था का केंद्र है, उस सब के इस कार्यक्रम के गवाह बनने का काम ले। ऐसा एक सुअवसर सबको इसके नाते से निमंत्रित करने का कार्यक्रम है। मैं सभी को, जहां विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को पूरे एक माध्यम बन के कर रहा है, मैं भी निवेदन करूंगा कि सबको इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। हमारे साथ गोपाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि सिविल लाइन से प्रत्याशी हैं और सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं और राम राज्य प्रोग्राम से वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उनके विचार जानते हैं। देखिए, राम राज्य की विशेषता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। मतलब दैहिक दैविक किसी भी तरह के भौतिक ताप नहीं होते राम राज्य के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन राम राज्य को कल्पना मानकर ही आगे चल रहा है और प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम लोग जो 500 वर्षों में हमारे पूर्वज नहीं देख सके, वह अवसर हम लोग देखें कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखें। ये किसी भी पीढ़ी के लिए दुर्लभ है और हमको ये अवसर मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए आज तक लाखों हिंदुओं ने अपने बलिदान दिए हैं, हजारों कार सेवकों ने मौत को हथेली पर रख करके राम जन्मभूमि के ऊपर कार सेवा करने की कोशिश की, सैकड़ों कार सेवक शहीद हुए। तो यह जो वर्तमान आंदोलन है जो 1983-84 से चला और अब 17 और 23 40 साल के अंदर लगभग पूरा होने जा रहा है, यह किसी भी देश की अगर बात होती तो गौरव की बात होती। जैसे मुगलों का आना हमारे लिए बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, उतनी ही सुखद है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण। तो राम मंदिर का निर्माण केवल एक भौतिक घटना नहीं है। राम मंदिर के निर्माण का अर्थ है राष्ट्र मंदिर का निर्माण। राष्ट्र मंदिर का मतलब है कि केवल एक भौगोलिक देश नहीं, बल्कि जो राष्ट्र की कल्पना है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की अव्यभिचारिक और एकांतिक निष्ठा उस देश के साथ हो, इस तरह के भावों की उत्पत्ति राष्ट्र मंदिर के रूप में, राम मंदिर के रूप में होने जा रही है। तो यह पूरे विश्व के लिए इस तरह की घटना है जिससे सीख लेनी चाहिए कि कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा जो कि किसी देश के ऊपर कब्जा करके वहाँ के मानव मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, वहाँ के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने की कोशिश करे, अंत में उसकी पराजय होती है। तो जिस तरह से रावण का अंत हुआ, जिस तरह से कंस का अंत हुआ, जिस तरह से हिरण्याकश्यप का अंत हुआ, उसी तरह से बाबरी ढांचे का अंत होकर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी की। और आप लोग जो कि राम ज्योति से जुड़ करके और जगह जगह राम ज्योति सद्भावना यात्रा से जुड़ करके और पीले चावल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो काम भगवान राम के समय जब उनका विवाह हुआ होगा तो अयोध्या वासियों को पीले चावल बांट के कहा होगा कि आप लोगों को पधारना है, राम जी सीता जी को लेके आ गए हैं, चारों भाई अपनी
धर्मपत्नियों के साथ पधार रहे हैं, भगवान ने वही भूमिका आप लोगों को दी है, तो बहुत ही सुखद बात है। कार सेवा से कार सेवा तक और आज भव्य मंदिर में वापस से रामलला अपने भव्य महल में विराजित हो रहे हैं। आप शुरू से वहां से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर आंदोलन से आप शुरू से जुड़े हुए हैं, कार सेवा में भी आपने भाग लिया है। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुखद। अपना तो जीवन ही इस आंदोलन की वजह से कोई मोड़ ले पाया, और यह संजोग है कि चुनाव का मौका भी उसी समय मिला है जब प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है। तो अपने जीवन में तो राम जी की कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। वैसे तो युवा पीढ़ी सनातन धर्म को मानने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को और सोशल मीडिया पे भी अपनी पोस्ट कर रहे हैं। आप जो अभी भी जो भटके हुए युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म से लेकर के परिवार, ये सब एक दूसरे की कड़ी है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करूं और प्रभु राम का सम्मान करूं, तो प्रभु राम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो अपने परिवार से चीज़ें शुरू होती है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होगी तभी तो प्रभु राम के प्रति होगी, और इससे सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। जब राष्ट्र के युवकों के मन में यह भाव आ जाएगा कि हमको एक अच्छा देश बनाना है, तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत सुखद एहसास हो रहा है कि 500 साल गुलामी के जो रहे मुग़लों के, जो उन्होंने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद हमारे वापस मंदिर का निर्माण हुआ है, और हमें बड़ा सुखद एहसास हो कि हम उस युग में हैं जब भगवान राम का मंदिर वहाँ पे बन रहा है। जैसे पूर्व में गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि आज वो दिन का एहसास हो रहा है कि जब भगवान राम की शादी, चारों भाइयों की शादी के पीले चावल बांटे गए होंगे, तब लोगों के उत्साह का वातावरण था कि हमने वो शादी के चावल आए हैं। लगभग वैसा ही लग रहा है कि जो चावल बांटे जाएंगे, जैसे भगवान राम की शादी के टाइम पे चावल बांटे गए, आज भी वैसा ही वातावरण लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन काल के अंदर हम भगवान राम का मंदिर देखेंगे। जय श्री राम। आज पीले चावल बांटने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये अद्भुत कार्यक्रम है, और बिल्कुल सच्ची बात यह है कि रामलला का मंदिर बन रहा है तो उसमें हमको सबको सम्मिलित होना है। हम वहाँ पहुँच पाएँ बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाएँ कि पीले चावलों की पूजा करके घर पे रखें, और इस बात का संदेश दे कि पूरा हिंदू सनातन धर्म पूरी तरह से रामलला के मंदिर के साथ में है। और जब रामलला का मंदिर बन रहा है, वो भी मंदिर बन रहा है, तो ये एक संकेत है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका फहराने वाले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो उन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, उसको देखने के लिए हम सबको वहाँ पहुँचना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन कारसेवकों ने उस समय अपनी जान की बाजी लगाई, जिन कारसेवकों ने अपने आप को झोंक दिया, ऐसे लोगों को नमन करने का ये समय है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने हाथ में लिया। मैं पूरी तरह से आपको बधाई और हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना संकल्प हाथ में लेकर के और पीले चावल बांटने का कार्यक्रम हाथ में लिया। जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और सबको आमंत्रित किया जा रहा है, युवाओं की भागीदारी इसमें निश्चित रूप से होनी है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखो, युवा तो इस देश की धड़कन है, और युवा नहीं आएगा आगे तो कौन आगे आएगा। और जब कार सेवा का मामला चला 1990 और 92 के अंदर, सबसे ज़्यादा युवाओं ने भागीदारी की थी। आज भी आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद करने लोग वहाँ पहुँचेंगे और जुड़ेंगे। पीले चावल की रस्म और आज रवानगी में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं रणजीत सिंह सोडाला जी, जो कि नाम परिचय का मोहताज नहीं है। उनसे भी विचार जानते हैं, क्या है विचार पीले चावल और राम राज्य से। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ा गर्व का विषय है कि हम राम मंदिर की स्थापना होकर दर्शन के लिए खुलने जा रहा है, जिसे उद्घाटन कहा जाए। एक अच्छा सुअवसर है हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए। और वैसे तो देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी को हम देखें तो 26 मई 2014 से माना जाए, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद एक परिवर्तन की लहर आई
और राम राज्य स्थापित करने की और विश्व गुरु बनने के लिए जो चाहत हमारे लोगों में थी, जो हमारे सनातन धर्म में थी, वो प्रबल तरीके से आई। और रही कार सेवा की बात, तो जिस तरह से कार सेवा में हमारे लोग शहीद हुए, उससे ज़्यादा उत्साह के साथ बड़ा गर्व का विषय है हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि हम रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हमारे हिंदू समाज में जो जागृति आई है, तो निश्चित तौर पे देश का युवा जागा है, सनातन प्रेमी जागे हैं, और इस माध्यम से हमारा देश निश्चित तौर पर विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। और अधिक से अधिक संख्या में पीले चावल की जो आपने ये रस्म जो चालू की है, ये निश्चित तौर पे सफलता की ओर जाएगी। और वहाँ असंख्य संख्या में, और आज तक के इतिहास में जो लोग नहीं पहुँच पाए, उससे अधिक संख्या में पहुँचे। मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, सनातन धर्म प्रेमियों, सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। बरसों से, हम सदियों से देखते आ रहे थे, हमारे पे तंज कसे जाते थे। तो जिन लोगों ने इज़राइल में जिस तरह से हुआ कि उसका मांस का लोग बाग स्वागत कर रहे हैं, तो उन पे मुंह पे करारा चांटा देने के लिए, हिंदू समाज को एक संगठित करने के लिए जो प्रयास हुए, और वो सफल प्रयास हुए, मैं आदरणीय मोदी जी, हमारे समस्त हिंदू परिवार को, विश्व हिंदू परिषद को, उनके अथक प्रयासों के द्वारा हम रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पीढ़ी में मंदिर तैयार हुआ, ये सबसे बड़ा गर्व है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह सोडाला जी, जिनके विचार आपने जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राम महोत्सव को बहुत अच्छी तरह से बनाना है। 22 जनवरी का इंतज़ार है। हमारे साथ पूर्व हमारे सांसद और आने वाले समय के विधायक जोटवाड़ा से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा चर्चा करेंगे, राजवर्धन सिंह राठौड़ जी से। 500 साल बीत गए, रामलला का स्थान आज मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी सनातन धर्म के जो समर्थक हैं, उनके कारण बिना किसी विवाद के आज रामलला का स्थान तय है। वहाँ भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, समारोह है, और उसके लिए निमंत्रण के तौर पर ये पीले चावल हर घर पे पहुंचाए जा रहे हैं। उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। एक बार फिर मैं इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी सरकार को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा युवाओं और को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, एक यूथ आइकन होने के नाते? युवाओं में जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो देश को मजबूत रख सकती है, सुरक्षित रख सकती है, हमारे विचार को, हमारे धर्म को मजबूत और सुरक्षित रख सकती है। अपना समय वो अपने शरीर को, दिमाग को, मस्तिष्क को और अपने विचारों को मजबूत करने में लगाएं। 24 घंटे में से 2-3 घंटे भी निकालें, बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, सेना के तजुर्बे से, अनुभव से कह सकता हूँ, 24 घंटे में से 2-3 घंटे भी निकालें तो उसमें अपने विचारों को, अपने शरीर को और अपनी बुद्धि को मजबूत करने के लिए। और एक मैं आज युवाओं में देख रहा हूँ कि एक जागरूकता आई है जो हमारी समय से कहीं ज़्यादा है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये जागरूकता और बढ़ रही है और फैल रही है। जो संकट हमारे देश पे भी है, हमारे विचारों के ऊपर भी है, वो संकट भी आज स्पष्ट युवाओं को दिखाई भी दे रहे हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है। ये सबसे पुराना युद्ध इस दुनिया का विचारों का ही युद्ध है। उसको धर्म का युद्ध बोल सकते हो, लेकिन विचारों का युद्ध सबसे पुराना युद्ध है। जो अभी इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है वो वही है, विचारों का युद्ध। तो हमें, अगर हम मजबूत रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। सनातन संस्कृति से युवा इन दिनों ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि हर धार्मिक कार्यक्रमों में या जो सनातन के जो कार्यक्रम हैं उनमें यूथ ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभा रहे हैं। जो अभी भटक चुके हैं, जो लोग अभी सनातन संस्कृति की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश हैं? जब ये यूथ जो मैं देखता हूँ जैसे कार्यक्रम आयोजन करवाते हैं, ये अपने कार्यक्रम लगे रहें। देखिए, एक छोटा सा परसेंटेज हमेशा ऐसा रहता है जो सैटेलाइट की तरह इर्द गिर्द रहता है। उनका भी समय आएगा जब उनके चक्षु खुलेंगे और जिस दिन उनके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी वो पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। लेकिन वो विचार तो मजबूत रहे,
जिस विचार की तरफ वो आकर्षित हों। हमेशा व्यक्ति उसी तरफ आकर्षित होता है जो मजबूत होता है। जहाँ पानी का बहाव तेज होता है सब चीज़ें उसी तरफ बह जाती हैं, हवा का रुख जहाँ होता है सब चीज़ें वहाँ उस तरफ उड़ जाती हैं। उसी तरह जो विचार मजबूत होता है सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारा राष्ट्र नहीं, दूसरे राष्ट्र भी आगे जुड़ जाएंगे अगर हमारा विचार मजबूत होगा। इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं मैं उसके लिए फिर आपको साधुवाद बधाई देता हूँ। इस काम को बिना किसी झिझक के और बिना रुके ना ये जो कुछ लोग जो हैं उनसे विचलित ना होकर आप तो मजबूती से काम करते रहें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जिनके विचार आपने जाने, जो कि एक यूथ आइकॉन भी है। तो आगे हमारे साथ बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए नमस्कार। हमने हमारे जीवन काल में ढहते हुए भी देखा और ऐसा सौभाग्य भी हमें इस जीवन काल में मिला कि हमें राम मंदिर का निर्माण भी होते हुए देखा और परम सौभाग्य से राम मंदिर निर्माण भी पूर्ण हुआ और दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें इसी जीवन काल में जीते जी मिला। हम बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि जिस प्रकार हम हमारे विवाह में पुरानी परंपरा में पीले चावल करके और निमंत्रण देते थे ताकि लोग हमारे उत्साह में शामिल हो। आज इतना बड़ा उत्साह है कि राम जी के दर्शन के लिए हम अपने हाथों से पीले चावल करके राम भक्तों को आह्वान कर रहे हैं कि आप रामलला आइए, भव्य मंदिर निर्माण का दर्शन कीजिए। इसमें हम सभी युवा साथियों को, बड़े बुजुर्ग नौजवानों को उस दृश्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हमारे रामलला का निर्माण हो रहा था तो उसके लिए निर्माण में अपनी आहुति के लिए किसी माता बहनों ने अपने जेवर उतार के दिए, हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता से ज्यादा धन का उसमें अनुदान दान किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे राम राज्य प्रोग्राम के मुख्य संयोजक जगदीश ए पंचारिया जी। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये वो प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं, वो क्या क्या आगे उनके प्रोग्राम हैं, किस तरीके से वो आगे इस प्रोग्राम को जन जन तक, मानस मानस तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं जगदीश ए पंचारिया जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश में संपूर्ण विश्व को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए एक ऐसा अवसर जिसका इंतज़ार हम सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, अनगिनत कुर्बानियों के बाद ऐसी आहुतियाँ जिन्होंने अपने जीवन को आहूत करके इस दृश्य को दिखाने के लिए स्वयं को आहूत कर दिया। हमारा सौभाग्य है कि हम सब ये सब देखने वाले हैं। भगवान श्री रामलला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप जहाँ भी हैं, बस्ती में हैं, नगर में हैं, कस्बे में हैं, गांव में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पर 22 जनवरी को अपने निवास पे, आस पड़ोस में, मंदिरों में, सब जगह दीप ज्योति करके रामोत्सव मनाना है। साथ ही साथ 11 बजे से 2 बजे के मध्य दूरदर्शन में ये कार्यक्रम लाइव आएगा, जो अयोध्या में राम मंदिर पे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उस लाइव को भी आप सामूहिक रूप से देखें, दर्शन करें। आप महसूस करेंगे कि आप स्वयं अयोध्या में वहाँ उपस्थित होकर के अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, श्री राम जय जय राम की 108 की माला, ये सारे कार्य हमें 22 जनवरी को करने हैं, क्योंकि यह मौका हमारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। इस महोत्सव के माध्यम से हम लोग एक संदेश भी देना चाहेंगे। पीला चावल जो निर्माण हुआ है, लगभग 51 क्विंटल पीला चावल, वो हर गांव में आप तक पहुंचने वाला है। पीले चावल के माध्यम से घर घर निमंत्रण दे करके ये अलख जगानी है कि अब वो समय आ गया है जिसका हम लोग सैकड़ों सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दूं, 51 क्विंटल पीले चावल हम लोग राजस्थान के 36,000 गाँव, 4,000 शहरी बस्तियों तक विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के नाते एक संदेश हम लोग यही देना चाहेंगे कि आप सबको 22 जनवरी को राम राज्य महोत्सव मना करके अपना समय निश्चित रूप से दे करके और इस माहौल को सकारात्मक रूप में देखते हुए देश में, विदेश में, प्रदेश में, गाँव में, शहरों में, कस्बों में, हर जगह अपने को इस महोत्सव को मनाकर, उत्साहित होकर मनाकर और अंतर्मन में ये महसूस करना है कि हमारे राम जी हमारे घर आ गए हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पंचारिया जी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बाबा 9 पे मैं भूपेंद्र कुमार।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संयोजक प्रीतेश माथुर जी, जिनसे हम और जानकारी पाएंगे कि किस तरीके से वो पीले चावल की रस्म को अदायगी करने के बाद राम महोत्सव में आगे 22 जनवरी की क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या मार्गदर्शन है। तो जानते हैं प्रीतेश माथुर जी से। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। राम राज्य महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम हुआ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आदेश हुआ और हमें ये सौभाग्य मिला राम ज्योति लाने के बाद में कि प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है मंदिर का, उसमें हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए चावल पीले करें। श्री अयोध्या जी से हमें 5.25 किलो चावल पीले मिले थे, उसी को हमने बाकी चावलों में जो हमने जन सहयोग से इकट्ठा किया है उसमें हमने पीले चावल किए हैं और इनको हर जगह पर पूरे राजस्थान में हर प्रत्येक घर में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है मंदिर का, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो सके और वो दिल से उससे जुड़ सके। और कुछ बताना चाहेंगे सर? सभी से निवेदन है कि 22 जनवरी का दिन अपने लिए, और अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के लिए फ्री रखें। उस दिन कोई अन्य कार्यक्रम ना करें, कोई अन्य गतिविधि में अपना हिस्सा ना लें और सिर्फ प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है मंदिर का, उसमें सम्मिलित हों और उसे अपने नज़दीक की जो अपना पूजा स्थल है वहाँ पर सब लोग सामूहिक रूप से एकत्रित हों और इसको मनाएं। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक प्रीतेश माथुर जी। और अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बाबा 9। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।